नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के अनीसाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौहीद आज़ाद सर। जैसा कि इनका पेन एंड कैरो क्लिनिक अनीसाबाद में है। यहाँ पे हर तरह के पेन का जो इलाज होता है, दर्द जिसको लोग परेशान हैं, नी प्रॉब्लम हो, बैक प्रॉब्लम हो, शोल्डर प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे हर तरह का पेन का, इनका नाम ही है पेन एंड कैरो क्लिनिक अनीसाबाद, जो अली नगर है उसी में है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौहीद आज़ाद सर। उनसे ही जानना चाहेंगे क्या क्या खास है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे लोग इससे बचें, और अगर दर्द हो तो परामर्श करने के लिए इनके पास कैसे आएँ। सर, जो अभी दर्द का बहुत ही चलन है, आप खास दर्द का नाम ही आपका पेन एंड कैरो क्लिनिक, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? हमारे यहाँ तो कस जी, हमारे यहाँ जो है जी, आपको सबसे पहले दवाइयों की जो साइड इफ़ेक्ट है उसके जो लोग बचना चाहते हैं उनके लिए ये फिज़िकल मींस के ज़रिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है, जिसमें हम लोग कायरो करते हैं। कायरो में क्या है कि हड्डियों के बीच में जो नस दब जाती है उसको फ्री करने का काम मैनिपुलेशन से किया जाता है। इसमें पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती है और उनका जो नस जो है वो फ्री हो जाता है। जैसे बहुत लोगों को शायटिका का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को डिस्क का प्रॉब्लम है, हम लोग उसको पेन को भी कंट्रोल करते हैं एक्यूपंक्चर के ज़रिए, जिसमें ड्राई नीडलिंग जिसको कहते हैं, जो काफ़ी फेमस है। नीडल से जो होता है वो पंक्चर, जी, हिंदी भाषा बोलते हैं पंक्चर। एक्यूपंक्चर जिसमें सुई के ज़रिए से आप दर्द को कंट्रोल करते हैं, वो भी यहाँ पे है उपलब्ध। वो उसकी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और हमारे इंटरनेशनली क्वालिफाइड हैं। और मैं खुद 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है लंदन में। लंदन में आप रहे? जी, मैं इंग्लैंड में 14 साल रहा और मेरी पढ़ाई मास्टर्स इंग्लैंड में ही हुई। फिर मैं इंग्लैंड में ही कई सिटियों में काम किया, वहाँ मैनचेस्टर में काम किया, कई जगह पे मैंने काम किया, मैंने अपने सर्विसेज दिए हैं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज में भी वहाँ पे मैं काम किया हूँ। और अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को जो है, जो प्रॉब्लम अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को एक्सरसाइज और जो फिज़िकल ट्रीटमेंट है उसकी बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है। इससे ये इतना इफ़ेक्टिव है कि लोग अगर ये रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें तो उनकी जो दवाई लेने की जो पेन किलर लेने पड़ते हैं वो काफ़ी हद तक घट जाए। लोग अभी दर्द होता है तो जरा सा पेन किलर खा लेते हैं, और पेन उससे किलर कैसे बचा जाए सर? पेन किलर का जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है इतना ख़तरनाक है कि ये आपके किडनी को डैमेज करता है और भी बहुत सारे ऑर्गन्स को ये इसकी साइड इफ़ेक्ट होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में लोगों को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, कई लोग बेचारे किडनी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म सेवन ना करें। मैं ये सलाह दूंगा अपने जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको यही सलाह दूंगा कि लॉन्ग टर्म पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें। हाँ, आप किसी अच्छे कुशल फिजियो से या कायरोप्रैक्टर से या जो अल्टरनेटिव टू मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं उनसे सलाह लें, उससे मशवरा लें और इसका हल आप बगैर दवा के निकालें। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं चक्कर से परेशान हैं, जिसकी वजह से उनको जैसे ही वो लेटते हैं या बैठते हैं उनको चक्कर आने लगता है, तो उसमें वर्टिन टैबलेट यूज़ करते हैं काफ़ी लोग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ठीक है मेडिसिन लें, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म। और इसके साथ ही हमारे पास जो है और भी मशीनें हैं जिससे, जैसे SWT है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारी मशीनें हमारे फिजियो की जितनी भी आधुनिक मशीनें हैं हमारे यहाँ। जो भी मशीन है वो एनरेफ की है जो कि हॉलैंड की कंपनी है। हमारे यहाँ जो है जापान से टेप आते हैं जो काइनेजो टेप होती है, उससे भी दर्द जाती है, वो भी मसल्स को सपोर्ट देता है। कई बार ऐसे होते हैं कि मसल्स में सूजन आ जाता है या स्प्रेन हो जाता है एंकल में, मसल्स में, कहीं पर भी, तो उसमें ये टेपिंग जो है बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपके दवा के इनटेक को बहुत हद तक कम कर देता है और बहुत जल्द आप वापस अपने दिनचर्या में लौट जाते हैं। तो इसलिए ये इतना इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है कि अभी वर्ल्ड में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आप देखेंगे कि आज का बड़े शहरों में फिजियोथेरेपिस्ट के बगैर कोई हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम का निदान निकालना
इम्पॉसिबल सा लगता है, इसलिए क्योंकि सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, और सर्जरी के पहले अगर मान लीजिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने पेशेंट को फिट नहीं घोषित किया, तो उनके लिए या उनकी रिकवरी प्रोसेस में काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं। अभी एक है फिजियोथेरेपी को ज़्यादातर देखा गया होम विजिट, मतलब घर पे जाके करना पड़ता है। इस तरह की व्यवस्था आपके यहाँ है कि घर पर अगर किसी को जाके एक्सरसाइज कराना पड़े तो? हमारे यहाँ है, घर में भी हम सर्विसेज देते हैं। उसके लिए क्या है कि हमारे से पहले से हम लोग यहाँ डायग्नोसिस कर लेते हैं, और हमारे यहाँ से क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो जा कर के होम सर्विसेज देते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे जिनको पैरालिसिस अटैक हो गया है, अब वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो अब उनके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। कई बार ऐसे हैं कि घर के सदस्य हैं, उनको नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार उनके खाते हैं जिसमें क्या होता है, शोल्डर पेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ हैं जो जा कर के कैसे उनकी रखरखाव है, कैसे उनका केयर करना है, और किस ढंग से उनको अर्ली से अर्ली मोबिलाइज़ करना। करने का मतलब है कि उनको कितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा करना है, और कितनी जल्दी से उनको इंडिपेंडेंट फंक्शनली करना है। तो ये सारा चीज़ हमारा एक प्रोटोकॉल के तहत एक वेल प्रोग्राम्ड है, जो कि हम लोग हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है, और वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। आपसे अगर किसी को मिलना हो या परामर्श करना हो तो कहाँ पे आपसे कांटेक्ट हो, नंबर है या कहीं एड्रेस इसका क्या है सर? जी, ये मेरा तो अभी 2 जगह सेंटर है। एक अलीनगर में, अनीसाबाद गोलंबर के पास पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल होटल के जस्ट पीछे है, और दूसरा हमारा एक सेंटर है बोरिंग रोड में, जो कि मित्र विहार कॉलोनी में है। वहाँ पर भी मैं बैठता हूँ, ऑन कॉल में भी जाता हूँ, और अगर वो हमारे से संपर्क करना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8226969960। मैं रिपीट करता हूँ जी, 8226969960। क्या टाइमिंग आपसे है यहाँ पे या वहाँ पे मिलने की? अच्छा, हमारी टाइमिंग यहाँ सुबह 9:30-10 में क्लिनिक खुल जाती है। 10 से लेकर के 1 बजे तक आप ट्रीटमेंट चालू रहता है डे के टाइम में, और इवनिंग के लिए हमारा 4 से लेकर के 7-8 बजे तक हमारी क्लिनिक ओपन रहती है।